JMI बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए आपको jmicoe.in, ध्यान दीजिएगा इस वेबसाइट पर आना है। jmicoe.in इस वेबसाइट पर आने के बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ लिखा होगा एडमिशन वाला सेक्शन दे रखा होगा। यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी बीटेक बीआर्क डीआईपी, इस पे आप क्लिक करिए। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके आगे ये कुछ ऐसा सा पोर्टल खुलेगा जहां पर आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन से पहले यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस वगैरह रीड कर सकते हो, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हो, डिटेल वगैरह देखना चाहते हो। हमारे मुद्दे की बात ये है कि JMI बीएड का फॉर्म फिलिंग बेसिकली जामिया का ही फॉर्म फिलिंग 20 फरवरी से शुरू है। तो जामिया का फॉर्म फिल हो रहा है तो मतलब आप किसी भी कोर्स का भर रहे हो तो बीएड के रिगार्डिंग हम यहाँ बात कर रहे हैं तो बीएड का भी फॉर्म फिल हो रहा है। तो बेसिकली JMI का फॉर्म फिलिंग 20 फरवरी से ऑलरेडी शुरू है और 30 मार्च लास्ट डेट है टिल एनी फर्दर एक्सटेंशन। जब तक ये वीडियो आपके सामने आ रहा है कोई फर्दर डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो 30 मार्च लास्ट डेट है। और फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है तो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आप जो भी करेक्शन वगैरह है सारा कुछ कर सकते हो। और एग्जाम का डेट वगैरह भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। पूरा कंप्लीट प्रोस्पेक्टस आप देख कर रीड करके वो सारा कुछ देख कर समझ सकते हैं। आते हैं हम फॉर्म फिलिंग पर। यहाँ पर ये इस विंडो पर जब आप आओगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद कुछ बहुत बेसिक सा डिटेल आपको फिल करना है, तो मैं वो बेसिक डिटेल्स फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट में मैं दिल्ली बाइट्स, लास्ट नेम में मैं जामिया डाल दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ में ऐसे ही एक रैंडम सा डेट ऑफ बर्थ फिल कर दे रहा हूँ। आप ऑब्वियसली अपना फिल करोगे। ध्यान दीजिएगा जो भी सारा डिटेल मैं दिखा रहा हूँ ये सारा का सारा डेमो डिटेल है, आप हमेशा अपना फिल करोगे। मैंने ऐसे ही डेमो में डेली बाइट्स का नाम फिल किया है, टाइटल में जामिया फिल कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ मैंने डेमो फिल किया है, आप अपना फिल करोगे। जेंडर में मैंने मेल डाल दिया, फादर्स नेम में मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा आप अपना डिटेल फिल करोगे, अपने पेरेंट्स का नाम आपको फिल करना है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं डेली बाइट्स के हैंडलर का नाम डाल दे रहा हूँ। मदर्स नेम में ईमेल आईडी में मैं डेली बाइट्स का ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये सारा डेमो आपको दिखाने के लिए मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर पासवर्ड आपको फिल करना है। योर पासवर्ड लेंथ शुड बी 8 to 10, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो उसी हिसाब से आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। मैं उस हिसाब से पासवर्ड यहाँ पर बना दे रहा हूँ, कुछ स्पेशल कैरेक्टर वगैरह मिक्स करके आप पासवर्ड खुद से बनाएंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर जहाँ पर जामिया का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए और जामिया का मेंबरशिप और रिसोर्स मटेरियल वगैरह लेने के लिए जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करते हो वहां पर मैं ये डेमो नंबर डाल दे रहा हूँ, डेली बाइट्स का नंबर डाल दे रहा हूँ। आप ऑब्वियसली अपना पर्सनल फोन नंबर डालोगे। और ये इमेज मुझे ठीक से रीड नहीं हो रहा तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। वापस से मेरे को ये शो कर दिया ARQUEO, इससे मैं साइन अप पर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए बेसिक डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है contact.delhibytes@gmail.com, डेली बाइट्स जामिया मैंने नाम लिखा है, जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने डाला था सारा कुछ कह रहा है प्लीज कंफर्म। तो मैं कर दे रहा हूँ, कंफर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। और ये देखिए धीरे धीरे फॉर्म आगे बढ़ रहा है। अच्छा, डिटेल कह रहा है सेव करने के लिए, मैंने सेव कर लिया है। देखिए बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल एंड SMS फॉर OTP। क्यों? क्योंकि अब OTP आया होगा तो मुझे बैक टू होम पेज करना है और वापस से मुझे साइन इन करना है। ठीक है, या फिर पहले मुझे क्लिक करना है एक्टिवेट योर अकाउंट। एक्टिवेट योर अकाउंट पर मैं आऊंगा तो ध्यान दो ये जो मैंने ईमेल डाला था contact.delhibytes@gmail.com, इस पे ना एक OTP आया होगा। तो वो ईमेल आपके बगल में मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। लेट्स सी कि OTP आया है कि नहीं आया है। OTP आया होगा, ये देखो एडमिन जामिया से एक मेल आया है, OTP आया है। और यहाँ पर इन लोगों ने देखो OTP भेजा है 085806, मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 085806। ठीक है, सबमिट। तो मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने व्हाट्सएप पर भी भेजा होगा। नहीं, उस वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट साइन इन करिए। यहाँ पर साइन इन करने के बाद मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ और मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो अब ये देखो मेरे आगे ये पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पे लिखा है माई एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म। तो ऑब्वियसली मुझे माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है फॉर्म फिल करने के लिए। प्रीव्यू तो मैं तब करूंगा ना जब मैंने फॉर्म फिल कर लिया, तो मैं माई एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी लोगों को, कोई भी बच्चा ऐसा बेवकूफी नहीं करेगा कि अपना फॉर्म कैफे वाले से फिल करेगा, देखो फिल करवाएगा, ऐसा मत करिएगा। कैफे में जाके फॉर्म फिल करना एक अलग बात है और कैफे वाले से फिल करवाना एक अलग बात है। तुम फॉर्म खुद फिल करो, तुमको अपना लॉगिन डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो भविष्य में एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी लग जाएगी
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कैफे वैफे वाले से फिल करा लेते हैं। तुम ऑब्वियसली कॉमन सेंस यूज करो, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो कि कैफे वाला ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो और तुम्हारी डिटेल के बारे में तुम ज्यादा बेहतर जानोगे कि कैफे वाला ज्यादा बेहतर जानेगा। तो बेहतर है कि तुम अपना डिटेल खुद भरो। मैं 5-6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हर साल 500-700 बच्चों को मैं केवल क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो उससे भी कॉमन सेंस यूज करिए। बहुत एक्सपीरियंस के साथ बात कह रहा हूँ कि आप खुद से फिल करिएगा, सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे। वापस से जामिया के फॉर्म पर आते हैं। यहाँ पर कोर्स टाइप तुमको चूज करना है। तो बेसिकली जामिया का जो बीएड वाला प्रोग्राम है, बैचलर्स वाले कोर्स के अंदर ही आपको शो करेगा। फिर कोर्स नेम यहाँ देखो बीएड, अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन चुन रहे हो तो स्पेशल एजुकेशन भी चूज कर सकते हो, बीएड नर्सरी एजुकेशन भी चूज कर सकते हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम बीएड भी चाह रहे हैं फिल करना, बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चाह रहे हैं, तो क्या हम दोनों भर सकते हैं? यस यस, तुम दोनों भर सकते हो। पहले तुम बीएड वाला क्लिक करके फॉर्म पूरा फिल कर लो। जब वो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो वापस फिर से आना, जैसे ये डैशबोर्ड दे रखा है ना, डैशबोर्ड पर तुम आओगे तो फिर तुम माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना, फिर तुम यहाँ दूसरा कोर्स फिर से चूज करोगे, तो तुम्हारा डिटेल जो ऑलरेडी तुम फिल किए रहोगे तो पहले ही से सेव रहेगा। तो उसमें बस बेसिक चीजें फिल करके आपको आगे बढ़ जाना रहेगा। तो बैचलर्स बीएड मैं प्रोसीड कर दे रहा हूँ। और देखिएगा फॉर्म के एंड में मैं दिखाऊंगा कि जब मैं बीएड वाला कंप्लीट कर ले रहा हूँ तो मैं चाहूँ तो कैसे बीएड स्पेशल एजुकेशन को भी मैं वहां पर ऐड कर सकता हूँ, या फिर तुम जितने नंबर ऑफ कोर्स चाहो वहां पर ऐड कर सकते हो एज पर योर एलिजिबिलिटी। तो एप्लीकेशन डिटेल में बेसिक एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह आपके सामने सब चीज फिल किया गया था, एप्लीकेशन डिटेल्स ये सब मैंने फिल किया था। यहाँ पर जो बाकी के सारे डिटेल्स रह गए मैं उसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ। अब ये देखो ऊपर मैंने सारा डिटेल भरा था, सोशल कैटेगरी में फिल कर दे रहा हूँ जनरल। आप ऑब्वियसली अपना वो कैटेगरी फिल करोगे जो आपका, मैंने वो फिल किया जो मेरा है। नेशनलिटी पकड़ से इंडियन, ओके। ब्लड ग्रुप आप अपना फिल करोगे, मैं ऐसे ही रैंडमली डाल दे रहा हूँ प्लस गार्जियन नेम। यहाँ पर मैं अगेन अपना ही नाम लिख दे रहा हूँ, अभिलाष सिंह। इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगेन डेली वाइट्स के दूसरे प्लेटफॉर्म हैंडलर का नंबर भर दे रहा हूँ। ये सब व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर, रिलीजन आप अपना भरेंगे, मैं यहाँ पर अपना भर दे रहा हूँ, ठीक है। एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, जो भी आपके फैमिली का एनुअल इनकम होगा आप वो फिल करोगे। जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी के हो नो, कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी नो, एनसीसी कैडेट अगर आप हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो। जो भी एनसीसी वाले एनसीसी कैडेट पे यस करेंगे, एनएसएस वॉलंटियर रहे हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो कर दो। आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, आप अपना आधार डेटा यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। मैं ऐसे ही रैंडमली फिल कर दे रहा हूँ 76612349876। मैंने ऐसे रैंडमली फिल कर दिया, आप अपना फिल करो। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट इज रिसीव्ड। ध्यान दीजिएगा ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी बेसिस पर आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस क्वालिफाइंग यूनिवर्सिटी का आप नाम फिल करो। तो ध्यान देना, अगर तुम्हारा डिग्री नहीं कंप्लीट हुआ है, तुम फाइनल ईयर में हो तो भी तुम फॉर्म फिल कर सकते हो, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया है और 2024 में 31 अक्टूबर तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो तुम फॉर्म फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। अब जिस भी यूनिवर्सिटी से तुमने अपना क्वालिफाइंग डिग्री कंप्लीट किया हो, ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो ग्रेजुएशन वाले का नाम लिखो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले का नाम लिखो। मैं मान के चल रहा हूँ 99% लोग ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन वाली यूनिवर्सिटी का नाम लिख दे रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तुम अपना लिखोगे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? नहीं भैया, कोई अरेस्ट वाला कुछ नहीं है। हैव यू एवर बीन डिपार्ट फ्रॉम एनी एग्जाम? नहीं, कोई नकल नहीं करता हूं। एनी विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू? नो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर पोस्ट ग्रेजुएट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मदर पीएचडी। मतलब आप अपने मदर का क्वालिफिकेशन फिल करेंगे, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उनका, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके फादर का हो यहाँ पर फिल करेंगे। डिड यू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम जामिया? अब वो कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे तुमने ग्रेजुएशन हो, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन क्या तुमने जामिया से कर रखा है? अगर जामिया से कर रखा है तो यस कर देना, अगर नहीं कर रखा है तो नो करके आगे बढ़ो। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है और यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस होगा जहाँ पर अभी हो। परमानेंट एड्रेस जो भी आपका परमानेंट गांव घर का एड्रेस है वो आप फिल करोगे यहाँ पर। और बहुत केसेस में जब दोनों लोग का सेम होता है तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना। मैं डेली वाइज के ऐसे ही ऑफिस का पुराना एड्रेस भर दे रहा हूँ, 27/5 लैंडमार्क जीटीबी मेट्रो स्टेशन 27/5 विश्वविद्यालय मार्ग नॉर्थ कैंपस, ठीक है। दिल्ली वेट ऑफिस का पुराना एड्रेस और यहाँ सिटी टाउन मैं नॉर्थ दिल्ली कर दे रहा हूँ, ऑब्वियसली आप अपना फिल करोगे। पोस्ट ऑफिस कोड मैं भर दे रहा हूँ, ऐसे ही कुछ स्टेट में फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली, और डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ दिल्ली कर दे रहा हूँ, और पोस्ट ऑफिस में कर दे रहा हूँ 110009। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है बेसिकली, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ मॉडल टाउन, ठीक है। पेरेंट गार्जियन नंबर डेली वाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल दे रहा हूँ, जिसपे आप टेक्स्ट करके जामिया का मॉक टेस्ट, जामिया की प्रिपरेशन क्लासेस सब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होता है जामिया बीएड का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए, जामिया बीएड का मॉक टेस्ट, मेंबरशिप, रिसोर्स मटेरियल लेने के लिए। सारा कुछ मैंने फिल कर दिया आपके सामने। सेव एंड प्रोसीड पर मैं क्लिक कर रहा हूं। अब ये मेरे को कह रहा है कि अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर, अपलोडेड इमेज टू बी लेस देन 100 KB, और यहाँ पर कह रहा है कि सिग्नेचर 100 KB से सिग्नेचर भी कम होना चाहिए। दोनों मैं फाइल चूज करके यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। चूज फाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना था। मेरी जिंदगी और मेरा शकल डेली वाइट से मिलता जुलता है, तो मैंने क्या किया, डेली वाइट्स के फोटो और डेली वाइट्स के डेमो सिग्नेचर आपको दिखाने के लिए अपलोड कर दिया है। ऑब्वियसली आप अपना फोटो अपलोड करोगे, ऑब्वियसली आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करोगे। मैं बस डेमो दिखा रहा हूँ आपको। फिर मैं करता हूँ सेव एंड प्रोसीड। फोटो एंड सिग्नेचर कंप्लीट। देखो जैसे से कंप्लीट होते जा रहा है यहाँ पर ब्लू टिक ग्रीन टिक होते जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एकेडमिक डिटेल फिल करूंगा। ऑब्वियसली आप अपना फिल करोगे जहां से भी आपने पास किया हो। मैं मान लो ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ, ईयर ऑफ पासिंग ऐसे ही मैं कुछ फिल कर दे रहा हूँ, लेट से
2015 कर देता हूँ, आप अपना फिल करोगे। स्कूल नेम सबसे बेस्ट स्कूल है दिल्ली बाइट्स, तो दिल्ली बाइट्स से कर रखा है। डिवीजन ग्रेड वगैरह आपसे पूछ रहा है, जो भी आपका डिवीजन है, मान लो फर्स्ट डिवीजन आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख दीजिए। किसी बच्चे को यहाँ डिटेल में कुछ कंफ्यूजन होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ कुछ गलत भर दोगे तो तुम्हारा फाइनल जो है एडमिशन के समय तुम्हें कोई दिक्कत होगा। नहीं भाई, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह एडमिशन के वक्त सारा कुछ चेक किया जाता है। एक बार आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो और मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो सारी गलती माफ भी हो जाती है। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ कुछ डिटेल में कुछ 19-20 हो जाएगा तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो बाद में तुमको सिलेक्शन से रोकेंगे, तो तुम परेशान मत होना। देखो अब मार्क्स डिवीजन लिखा है, मैंने ऐसे ही फर्स्ट लिख दिया है। अब देखो मैंने किस में लिख रखा है, मैंने न्यूमरिक में लिख रखा है। अब मैं चलो मान लो यहाँ पर 1 कर दूं तो तुम अपने समझ से कर दो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जब फ्यूचर में होगा क्या, जब आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएगा तो वहां वो सारा कुछ चेक करेगा। बस जरूरी है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो उस दिन आपका सारा कुछ एकदम तरीके से एकदम कंप्लीट रहे। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिल कर दे रहा हूँ। कब पास किए थे ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ। लेट से मैंने पास किया था, कोई सा भी ईयर ले लो, लेट से मैंने 2020 कर दिया। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो रिजल्ट अवेटेड लिखो। देखो फाइनल ईयर वाले फिल कर सकते हैं। फाइनल ईयर में हो तो रिजल्ट अवेटेड लिखो, तो तुमसे मार्क्स का कॉलम तुम्हारे आगे ऑफ कर देगा। रिजल्ट अवेटेड जब करोगे तो तुमको यहाँ पर मार्क्स के कॉलम में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एश्योर हो जाएगा कि रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है। तो लेकिन मेरा नहीं अवेटेड है, मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ दिल्ली बाइट्स अगेन बेस्ट यूनिवर्सिटी और 900 लिख दे रहा हूँ। कितने में मिला है, 1000 में। परसेंटेज ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा आपका, ठीक है। सॉरी, डिवीजन पूछ रहा है तो मैं डिवीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट, और मान लो मैं 1000 पाया हूँ 1200 में, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया, बस ठीक है। अब किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन का भी फिल करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल फिल कर दीजिए, फिर सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। रिकन्फर्म एकेडमिक डिटेल्स प्रॉपरली, हाँ सब सही फिल किया है मैंने। अब कह रहा है कि ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ लास्ट पासिंग ईयर या सेमेस्टर अपलोड करो। अब मान लो जो लोग भी क्वालिफाइंग ईयर में है, ठीक है, तो उनका फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं होगा, तो वो अपना उनका जो भी लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अपलोड करें। अगर नहीं मिला है तो इंटरनेट से भी कॉपी डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अपना मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, नहीं मिला है तो, और मिल गया है तो वो अपलोड करिए, वरना प्रोविजनल है तो वो अपलोड करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर टाइप ओरिजिनल लिखा हुआ है, लिखे रहने दीजिए। मैं ऐसे ही एक फाइल यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसे ही एक फाइल अपलोड करके दिल्ली बाइट्स के अगेन व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल दिया है मैंने सीरियल नंबर में, जिसपे आप दिल्ली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लासेस मेंबरशिप वगैरह ले सकते हो। तो ये जो नंबर है ना, बेसिकली आप अपना सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर डालोगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका मार्कशीट होता है ना, उस पर ऊपर देखा करो सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, या फिर उसके बैक साइड में दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो इसको लेकर पैनिक होना, परेशान मत होना। बाद में कहीं हम सेलेक्ट हो गए तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। आप अपना रोल नंबर ही भर दो, चाहे जो आपका एग्जाम का रोल नंबर है आप वही भर देना, या फिर जो भी आपका जिस भी बोर्ड या जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एग्जाम दिए हो आप वहां का रोल नंबर ही फिल कर देना। जो भी आप एग्जाम देते हो, जो एग्जाम में आप रोल नंबर फॉलो करते हो वो भी फिल कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भैया वो डॉक्यूमेंट आप ही का है, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, सब कुछ अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, क्लिक हियर टू व्यू द डॉक्यूमेंट, इस पे तुम क्लिक करके चेक भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट क्या अपलोड किया है। मैंने ऐसे ही दिल्ली बाइट्स का एक दूसरा लोगो है, मैंने इसको अपलोड कर दिया। बस सेव एंड प्रोसीड करके मैं आगे भर रहा हूँ। अब कह रहा है कि प्रेफरेंस एंट्री करिए, रिजर्वेशन कैटेगरी आपका क्या है, कोई सा भी इसमें जो कैटेगरी वगैरह है फिल कर दो। मैं जनरल डाल रहा हूँ। टेस्ट सेंटर कहाँ डालना चाहते हो, त्रिवेंद्रपुरम, लखनऊ, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता, ये सब जामिया के पेपर के लिए एलिजिबल सेंटर्स हैं। मैं दिल्ली डाल दे रहा हूँ। सेलेक्ट प्रोग्राम मीडियम, किस में देना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश में या उर्दू में, तो यहाँ जो भी आपका प्रोग्राम का मीडियम है वो आप यहाँ पर चूज करोगे। ध्यान देना, ये तुमसे ये नहीं कह रहा है कि बीएड में तुम्हारा जो है क्या सब्जेक्ट या क्या लैंग्वेज क्या नहीं होगा। देखो यहाँ बात समझो, ये 2-3 चीजें तुमको फिल कराया, इंग्लिश, हिंदी, सब्जेक्ट ग्रुप तुम यहाँ फिल करोगे। तो अब देखो एक एक चीज समझो क्या तुमको फिल करना है। देखो सेलेक्ट प्रोग्राम और मीडियम, जामिया में जो सीट निकलता है ना वो डिवाइडेड है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे के हिसाब से, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के हिसाब से। तो यहाँ बेसिकली आपको ये चूज करना है, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पर भी सीट डिवाइडेड है जामिया में। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इस बात को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि देखो दिल्ली बाइट्स पर जाओ, जब यूट्यूब पर जाओगे ना तो JMI बीएड के दिल्ली बाइट्स पर एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। ये जाओगे तो JMI बीएड का इस पर एक प्लेलिस्ट होगा। JMI बीएड के प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक वीडियो होगा, वहां वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। तो बेसिकली JMI बीएड 2024 वाले प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो बहुत सारा वीडियो होगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डाउट पर मैंने एक वीडियो बना रखा था, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दिक्कत कहाँ डिवाइडेड होते हैं कि हिंदी मीडियम में कितने सीट हैं, फिर उसी तरह तुम देखोगे इंग्लिश मीडियम में कितने सीट हैं,
ठीक है। उसी तरह देखोगे यहाँ पर दे रखा होगा उर्दू मीडियम के भी सीट दे रखे होंगे। उर्दू मीडियम में कितने सीट है, सब्जेक्ट्स वही है, मीडियम भाषा के बारे में बात हो रही है, किस भाषा में आप बात को समझते हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू मीडियम। तो यहाँ पर तुमको वही चूज करना है, सेलेक्ट प्रोग्राम मीडियम, तो हिंदी इंग्लिश वाले तो ये चूज करो, अदरवाइज उर्दू मीडियम चूज करो, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम है चूज करो। लैंग्वेज ग्रुप पेपर लैंग्वेज का ग्रुप किस पेपर में, मतलब जो है पेपर तुम किस वो में अटेम्प्ट करोगे, इंग्लिश के हो मीडियम के हो हिंदी मीडियम के हो, जो भी आपका लैंग्वेज का ग्रुप हो आप वो चूज करो। लेट से मैं इंग्लिश चूज कर ले रहा हूं। फिर आएगा सब्जेक्ट ग्रुप। अब यहाँ तुम सब्जेक्ट अपना पेडागोजी चूज करोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद यह फॉर्म फिल करोगे कि किस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हो। लेट से हिस्ट्री से हो तो हिस्ट्री चूज कर लो। यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने से कुछ नहीं होगा, हिंदी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश चूज करो। अब इस बात को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तुम जामिया में बीएड करने जा रहे हो, तुम जिस भी मीडियम से आते हो, इंग्लिश हिंदी मीडियम से आते हो या उर्दू मीडियम से आते हो, जिस भी पर्टिकुलर मीडियम में तुमने अपना एजुकेशन कर रखा है, अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम में कर रखा है तो हिंदी इंग्लिश चूज करो। लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी में क्या तुम्हारा मीडियम है तुम वो चूज करो। और सब्जेक्ट ग्रुप जिस पर्टिकुलर पेडागोजी सब्जेक्ट से आप बीएड करोगे, तो ये बात समझने के लिए भाई चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। और वही जो बार बार मैं कह रहा हूं कि जो जेएमआई बीएड वाला प्लेलिस्ट है आप उसको देखोगे, इस प्लेलिस्ट में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में समझा रखा है, तो यहाँ आके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना समझ लेना, तो तुम्हारा पता चल जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तुम जामिया बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हो। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो देखोगे सारा जो मैंने फॉर्म फिल किया था सारा डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, एकदम एग्जैक्टली वैसा ही। आई कंफर्म द अबव, कंफर्म एंड सबमिट पर मैं क्लिक करूंगा, सारा डिटेल यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर मैं जाऊंगा, सीधा कह रहा है कि 700 रुपए का पेमेंट करिए। ऑनलाइन पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एसबीआई नेट बैंकिंग जो भी मुझे चूज करना है मैं चूज कर लूंगा। मैं लेट से डेबिट कार्ड चूज कर ले रहा हूँ। प्रोसीड टू पे, उस पर कुछ सर्विस चार्ज वगैरह भी लगता है। उसी तरह एसबीआई नेट बैंकिंग पर देखोगे तो उस पर भी कुछ चार्ज लग रहा होगा, 30 रुपए लग रहा होगा। नेट बैंकिंग और अदर बैंक 25 रुपए लग रहा है। क्रेडिट कार्ड पर 17 रुपए का चार्ज लग रहा है। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर लीजिए, प्रोसीड टू पे करो। इस पे आओगे या सारा कुछ देगा कि भैया ये आपका पेमेंट समरी डिटेल वगैरह ये फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, सीधे पे यूजिंग कार्ड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कार्ड डिटेल वगैरह फिल करके, एक्सपायरी डेट वगैरह फिल करके सारा कुछ आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वही जो मैं शुरुआत में तुमको डैशबोर्ड दिखा रहा था, ठीक है, वो मान लो कि मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अभी मेरा पेमेंट ड्यू है तो यहाँ मेक पेमेंट का एक कॉलम बन गया है, ठीक है। अब देखो प्रीव्यू फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा तो जो मैंने फिल किया है वो यहाँ पर शो करेगा, तुम व्यू क्लिक कर सकते हो, ये सारा जो मैंने फॉर्म फिल किया था। डन है बात। मेक पेमेंट पर मैं दिखाऊंगा तो बता रहा है कि भाई देख यार तुमने ये वाले फॉर्म का पेमेंट नहीं कर रखा है, तो कह रहा है कि ऑनलाइन इस फॉर्म का पेमेंट करो, ठीक है। वापस से मैं आ जाता हूं होम पेज। अब मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला था, मैं स्पेशल एजुकेशन वाला फिल करके दिखाऊंगा। माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर दो, जो फिल किए हो ना वो ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा है, कंफर्म बट नॉट पेड, ये बता रहा है क्योंकि मैंने पैसा अभी तक दिया नहीं है। मैं बस पेमेंट पे क्लिक किया, मैं चला आया। फिर बैचलर सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर तुमको ना बीएड नहीं शो करेगा, यहाँ पर तुम देखो तुम्हारे आगे जो ऑप्शंस होंगे, अब देखो बीएड यहाँ से गायब है क्योंकि तुम बीएड का फिल कर चुके हो, ठीक है। देखो अब सीधे बीएड स्पेशल एजुकेशन आ गया है, बीएड स्पेशल एजुकेशन चूज कर लो, प्रोसीड पर क्लिक करो। आई हैव रेड द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यस। अब वापस से सारा डिटेल तुम फिर से फिल कर दो, सारा कुछ एकदम वैसे ही सब कुछ कंप्लीट वहां पर आपको शो करने लगेगा। बाकी इसके बेस्ट प्रिपरेशन के लिए क्या करना, अगेन डेली बाइट्स के जब तुम यूट्यूब पर आओगे, देखिए डेली बाइट्स का जो यूट्यूब चैनल है उस पर तुम आओ और आने के बाद वीडियोस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्रैश कोर्स बैच का डिटेल दिया गया है, ठीक है। क्रैश कोर्स बैच का डिटेल दिया गया है, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पर जो JMIBA 2024 वाला प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लो। ये क्रैश कोर्स बैच का कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर इसमें डिस्काउंट अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल डेली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अर्लीस्ट पॉसिबल इसलिए बोला हूं क्योंकि डेली बाइट्स पर 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में क्लासेस होती हैं। अगर आप अभी नहीं ज्वाइन करोगे तो बाद में एनरोल नहीं किया जाएगा। सारा डिटेल इस वाले वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। इन शॉर्ट में समझाऊं तो आपको ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है। ये कोड सेंड करने के बाद आप 24 to 48 आवर्स का वेट करते हैं। मेरे व्हाट्सएप हैंडलर एक पेमेंट का लिंक सेंड करती है। पेमेंट करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करते हैं बिना पैनिक के लिए, पेमेंट कंफर्मेशन के लिए। अगर आप डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कोड लिखने से पहले बहुत जरूरी है कि ये वाला वीडियो लेक्चर आप पूरा देख लेना। कंप्लीट क्रैश कोर्स बैच का डिटेल मिल जाएगा, डेट क्या है, शेड्यूल क्या है, टाइम क्या है। इन शॉर्ट में समझा तो दूं, डेली बाइट्स की क्लासेस सभी दिन होंगी, ध्यान दीजिएगा, सभी दिन होंगी। मंडे टू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंडे टू नेक्स्ट संडे सभी दिन होगी। वीक के सातों दिन क्लासेस होती हैं। 9 PM से 11:59 PM पर क्लासेस होती हैं। और मंडे टू फ्राइडे ऑफिशियली हम लोग कहते हैं ब्रेक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेक देंगे ही देंगे,
ठीक है। क्लासेस का जो टाइम होता है 9 PM से 11:59 PM, बेसिकली 9 PM से 11 PM मान के चलो जो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं। वीक में 7 के 7 दिन चलेगा, क्योंकि एक क्रैश कोर्स बैच है, टाइम ड्यूरेशन कम बचा है, तो इसलिए लगातार क्लासेस चलती हैं। बैच का जो स्ट्रेंथ रहता है 35 to 45 स्टूडेंट्स रहते हैं। क्लासेस गूगल मीट पर होगा। क्लासेस 20 मार्च से शुरू हो जाएंगी, 20 मार्च से आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड डेट ये है कि 6 मई तक बैच कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है? यस। कोई बच्चा अगर बीच में कोई दिन ऐसा हुआ क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, क्लास मिस कर गया, तो उसको क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, JMI B.Ed 2024 करके प्लेलिस्ट होगा, JMI B.Ed के सभी डिटेल मिल जाएंगे। देखो चैनल के नाम पे क्लिक करो, फिर प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, JMI B.Ed 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा, जामिया का सभी डिटेल तुमको मिल जाएगा। और रिटर्न निकालने के बाद डेली बैच फ्री का डेमो मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराता है। जो भी डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस में रहते हैं कैंडिडेट्स, ये एडिशनल बेनिफिट होता है। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप जो दे रखा है ना, डू ज्वाइन इट, सब्सक्राइब डेली बैच, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।